अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो तक हम लोग जो इस चैप्टर का पहला पोर्शन था जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, इसकी की सारी थ्योरी हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। और जितने भी केसेस थे यानी कि जितने भी फॉर्मूले हमें रिक्वायर्ड थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। और उसी वीडियो के एंड में हम लोगों ने ये बात की थी कि चूंकि अब हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पोर्शन है इसकी थ्योरी सारी की सारी हम लोगों ने ख़त्म कर ली है, तो बेहतर ये है कि अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के अंदर पहले हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, और फिर जो इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस करता है फिर उसे स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लाइन से चल रहे हैं आपकी बुक के अंदर, उन्हें जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने भी हो सके। पहले से स्टार्ट करेंगे और फिर जाएंगे जितने भी प्रॉब्लम जो है वो आज की वीडियो के अंदर सॉल्व हुए उन्हें करेंगे, और जितने रह जाएंगे वो फिर आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल्स की आपके पास पहली वीडियो है। और अगर थोड़ा सा हम लोग जो है वो रिवाइज करें, क्योंकि एक चीज़ जो थी वो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं की थी। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने जितने भी फार्मूले बनाए वो सारे के सारे मैंने जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। ये आपके पास जो था वो टाइम का फार्मूला था, टाइम को कैलकुलेट करने का मैक्सिमम हाइट तक। ये हमने देखा था कि ये आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये आपके पास रेंज होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से ये लॉन्च हुआ है कोई प्रोजेक्टाइल, और जहाँ पे जाके इसने ज़मीन को, ग्राउंड को जो है वो स्ट्राइक किया, हिट किया है, इस तक जो है वो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, इसको जो है हम लोग हाइट बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम होता है इसको हम लोग T1 बोलते हैं। और अगर पूरे टाइम को हम लोग जो है वो देखें, पूरे टाइम को देखें कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना टाइम लगा है, इसको हम लोग टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं, जिसको हमने T से यहाँ पे जो है वो डिनोट किया हुआ है। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले कब इस्तेमाल होंगे? जब आपके पास मोशन पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल यानी कि पूरी का पूरा पैराबोला हो, आपकी जो बॉडी है उसने पूरी मोशन की, वो पूरी पैराबोलिक मोशन की हो। लेकिन हमने हाफ पैराबोलिक मोशन को डिस्कस नहीं किया था। हाफ पैराबोलिक मोशन के अंदर क्या होगा ये वाले फॉर्मूले जो है वो नहीं यूज होंगे, बल्कि हम लोग इक्वेशंस का ही इस्तेमाल करेंगे, जिन इक्वेशंस को हमने यूज करके ये फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। ये भी तो पैराबोलिक मोशन ही होगी ना, मतलब हाफ पैराबोलिक मोशन, जिसकी एक एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ली थी। फर्ज करो कि आप खिड़की से आप किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो, ठीक है, ये आपके पास कोई जो है वो बिल्डिंग है, और इसकी खिड़की से आपने जो है वो कोई चीज़ नीचे की तरफ फेंकी, ठीक है, आपने कोई चीज़ यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फेंकी, तो उसकी जो मोशन है वो किस तरह से होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये भी तो हाफ पैराबोलिक मोशन है। या फिर अगर आजकल जो है वो बारिशें वगैरह भी हुई हैं तो आपके घरों की छत के ऊपर जो है वो इस तरह का एक जो है वो स्ट्रक्चर लगा होता है जिससे पानी बाहर की तरफ जो है वो इस तरह से जा रहा होता है। तो अगर आप उसको भी देखो तो ये आपके पास जो है वो हाफ पैराबोलिक मोशन होती है। हाफ कैसे कि अगर ये तो समझ में आ गया ना कि अगर हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चीज़ फेंकें तो वो कुछ इस तरह से जो है वो जा रही होती है, ग्राउंड को जाके हिट करती है। अब अगर यहाँ से मैं जो है वो ये मिटा दूँ तो क्या ये हाफ पैराबोलिक मोशन नहीं बन गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास जो है वही ग्राउंड है, ठीक है। और अगर फुल करते तो हम लोग यहाँ तक फुल होती, कुछ इस तरह से। फुल अगर देखें तो हम लोग यूँ होती। लेकिन अगर हमें कंसीडर करनी हो सिर्फ ये वाली मोशन, हाफ पैराबोलिक मोशन, तो फिर ये वाले जितने भी हमने फार्मूले बनाए ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो फार्मूले हमने बनाए ये हमने फुल पैराबोलिक मोशन के लिए बनाया। तो अगर हाफ पैराबोलिक मोशन आ जाए तो ये आपके पास जो है वही h होगा, और इसको आप r भी बोल सकते हो, और अपनी आसानी के लिए हम लोग जो है वो इसको x बोल देते हैं कि भाई कोई सा भी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा डिस्टेंस। और आप अगर इसको h से रिप्लेस करके y लगा दो यहाँ पे तो y भी लगा सकते हो, जो कि काफ़ी सारे नोट्स के अंदर आपको जो है वो लगा हुआ मिलेगा। या फिर काफ़ी सारे टीचर जो है जब सॉल्व करवाते हैं तो इसी तरह से करवाते हैं कि ये जो है आपके पास y हो जाता है फिर, और ये जो होता है ये x हो जाता है, क्योंकि ये हाफ पैराबोलिक मोशन है। और फिर जो टाइम है आप उसको किसी से भी जो है डिनोट कर दो, T1 बोल दो, या फिर सिर्फ जो है वो आपके पास T बोल दो। तो इसके अंदर हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं चीज़ें। वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे आपके पास इनिशियल वो Vx वाली होगी,
ठीक है, वी नॉट एक्स बोलो या फिर सिर्फ जो है वो आप बोलो कि वी एक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वी वाली जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, तो इनिशियल और फाइनल का तो यहाँ पे एक्स वाली वेलोसिटी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जबकि जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके अंदर फिर आपके पास जो है वो वी वाई इनिशियल और वी वाई आपके पास फाइनल। मतलब अगर इस वाले पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे जो होगी वो वी वाई की इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ पे क्या होगी वी वाई की फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वी वाई की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या फैक्टर्स हैं जो हाफ पैराबोलिक मोशन के अंदर आते हैं। और आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो भी इसी हाफ पैराबोलिक मोशन से ही रिलेटेड है, तो इसी को हम लोग जो वो देख रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमने देखी थी कि जब इस पॉइंट के ऊपर होगा तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस के अंदर वो जीरो होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो उसकी सारी की सारी वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर होगी। और अगर हम लोग खुद भी देखें तो हम लोग जब खिड़की से या फिर इस तरह से चीज़ फेंकते हैं तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फेंकते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो शुरुआत में नहीं होती। जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है तो फिर वो जो है वो आपके पास वाई एक्सिस के अंदर जाती है। और अगर हम लोग एक्सिस भी बनाए यहाँ पे तो आप देखें कि वाई एक्सिस के अंदर कोई भी जो है वो पोर्शन इस वेलोसिटी का नहीं जा रहा, लेकिन अगर यहाँ पे बनाओगे तो आस्ते आस्ते करते करते क्या होगा कि वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर भी आएगा। ये पूरा वाई होता है आपके पास, ये नेगेटिव वाई और ये वाई, ठीक है। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आस्ते आस्ते जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है चीज़। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपके पास वेलोसिटी है ये इसका एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा और एक जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा। तो ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वाई वाला कंपोनेंट है वो आस्ता आस्ता जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और करते करते यहाँ पे जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते 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 यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने जो है वो फ्री फॉल मोशन देखी थी कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब हम लोग नीचे से किसी चीज़ को फेंकते हैं या फिर फर्ज करो कि यहाँ से मैंने एक चीज़ पकड़ी हुई है तो यहाँ पे इसकी वी आई या इसको क्योंकि हम सिर्फ अपवर्ड मोशन देख रहे हैं तो यहाँ पे जो वी आई होती है वी वाई ऑब्वियस वी वाई होगी क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर तो होती नहीं। अगर फ्री फॉल की हम लोग बात करें, हमने एक ही डायरेक्शन के अंदर पड़ी थी तो ये कितनी होती थी, जीरो होती थी। जब हम लोग जो है वो इसको पकड़ के यूं फेंके तो इस पॉइंट के ऊपर जीरो होती थी और यहाँ पे आके जो है वो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी जो है आस्ते आस्ते गेन होती जाती थी। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे भी यही रीजन है। वी एक्स तो उतनी रहेगी जितनी वेलोसिटी से हमने फेंका है, वी वाई के अंदर जो वो चेंज आता रहेगा और वो किस वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या फिर वेट जो आपके पास एक फोर्स होती है उसकी वजह से। अब इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वो सॉल्व कैसे करना है? सेम उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यूज़ की थी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो लिख देता हूँ कौन सी थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी और एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली भी जो है वो यूज़ होगी प्रॉब्लम्स के अंदर। और फिर आपके पास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए यानी कि ये वाली डायरेक्शन या फिर ये वाला डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा था, एस एक्स इज इक्वल्स टू कौन सा था, वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है तो एस इज इक्वल्स टू वी टी वाली हम लोग जो है इक्वेशन यूज़ करते हैं। और ये जो है ये आपके पास ज़्यादातर वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस जो है निकालने के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं। आप जो है वो इनको एस से हटा के एक्स भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे जो है वो क्योंकि हमने एक्स लिखा हो तो इसको एक्स बोल दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपके पास इसे आप वाई बोल दो, एस वाई भी बोल सकते हो और एक्स एस एक्स भी बोल सकते हो। और कई जगहों पे जो है वो इसे रेंज के उसमें मतलब यूँ भी लिखा होता है कि अगर रेंज निकालनी हो हाफ पैराबोलिक मोशन के अंदर तो वो वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, तो कोई सी भी सिंबल जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यही सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी आज के प्रॉब्लम्स के अंदर और देखते हैं कि हम लोग कितने प्रॉब्लम जो है वो आज की वीडियो के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो ये डाटा इसका जो है हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है और इसकी अगर हम लोग वर्डिंग वगैरह पढ़ें तो बोल रहे हैं कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी रेशन। एक हमारे पास रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। रेस्क्यू वाला मतलब वो कि जो लोगों की मदद करने के लिए जाता है जो काफ़ी जगहों पे जो फंसे हुए होते हैं।
तो वो एक हेलीकॉप्टर है जो कि उड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग डायग्राम भी बना लें तो ये फर्ज करो कि आपके पास जो है वो हेलीकॉप्टर है जो कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, लोगों की मदद करने के लिए जो जा रहा है। और इसने बोला, ये आपको सवाल में क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एक पैकेज ड्रॉप किया है, हेलीकॉप्टर से एक पैकेज ड्रॉप किया है टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी। स्ट्रैंडेड का मतलब कि जो फंसी हुई पार्टी है, फर्ज करो कि वो यहाँ पे कहीं ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी। यहाँ पे कोई जो है वो एक फैमिली थी पूरी जो कि फंसी हुई थी तूफान की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, बर्फ़ की वजह से जो फंसी हुई थी। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने एक राशन यानी कि खाने पीने का जो एक बोरी होती है, समझ लो कि वो जो है वो ड्रॉप की। ठीक है, इफ़ द हेलीकॉप्टर इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकेंड, अगर ये जो आपके पास हेलीकॉप्टर था ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से चल रहा था, यूं, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी जो इसकी बताई है इन्होंने वो बताई है कि 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो मूव कर रहा था एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। और इसकी जो हाइट थी ग्राउंड से वो कितनी थी, 100 मीटर, 100 मीटर तक जो थी वो इसकी हाइट थी। तो इसको आप लोग एच से भी डिनोट कर सकते हो। और चूंकि ये आपके पास जो है वो हाफ पैराबोलिक मोशन होने वाली है तो आप इसको वाई से भी डिनोट कर सकते हो कि जो आपको वाई वाला डिस्टेंस दिया वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर तक का, अब ऑफ द ग्राउंड से ऊपर था वो। अब पार्ट ए के अंदर आपसे बोल रहे हैं कि बताओ वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वॉज रिलीज। अब यहाँ से अगर ये जो है मूव करता हुआ हेलीकॉप्टर एक पैकेज जो है वो ड्रॉप करे तो आपसे पार्ट ए के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि बताओ वो कितना ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। अब फर्ज करो कि ये जो है ये पीछे से यूँ चलता हुआ आ रहा था हेलीकॉप्टर, ठीक है, और यहाँ से जो है वो इसने पैकेज ड्रॉप कर दिया तो इसकी कुछ ना कुछ जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। अब जैसे ही पैकेज ड्रॉप करेंगे तो जो आपके पास पैकेज है वो भी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जो है वो इस तरह से, मतलब 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही आगे की तरफ जाएगा यूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग ट्रेन के अंदर जा रहे हो, काफ़ी स्पीड के साथ ट्रेन जा रही हो और हम वहाँ से कोई चीज़ छोड़ें तो वो पहले थोड़ा सा जो है वो आगे जाती है और फिर पीछे की तरफ जाती है, मतलब वो उतनी ही स्पीड गेन कर लेती है जितनी हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रेन की स्पीड हो। और अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर दें तो वो उतनी स्पीड के साथ पहले जो वो आगे की तरफ जाएगी। या फिर वही वाली एग्जांपल जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ली थी कि एक हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर वहाँ से जो है मैं कोई एक चीज़ या फिर एक चीज़ जो ड्रॉप कर दूँ तो वो पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। और एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी सारी ली थी कि अगर मैं यूँ चीज़ को ऊपर लेके जा रहा हूँ और अचानक से छोड़ दूँ तो मैं जितनी स्पीड से अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ वो उतनी ही स्पीड से पहले ऊपर की तरफ जाएगी, उतनी स्पीड से पहले ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही होगा कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो जहाज़ मूव कर रहा था हेलीकॉप्टर, इन्होंने जैसे ही पैकेज छोड़ा होगा तो वो उतनी ही स्पीड के साथ जो है वो आगे की डायरेक्शन में यूँ गया होगा, आगे की डायरेक्शन में यूँ आगे की तरफ जो है वो गया होगा और वो पैराबोलिक मोशन बनाते हुए जो है वो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, मतलब ग्राउंड के ऊपर आके जो है वो उसने स्ट्राइक किया होगा। तो ये हाफ पैराबोलिक मोशन होगी। अब जो है ये सारी की सारी चीज़ें मिटा दो और हम जो है वो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। स्पीड कितनी बताई है इन्होंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर थी, तो इसका मतलब कि ये वी एक्स हो गया। और ये कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ये वाली हाइट कितनी बताई 100 मीटर की जो है ये आपके पास हाइट थी, मतलब इतना ये ग्राउंड से जो था वो ऊपर था। अब पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये कितना दूर जाके गिरा होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो पैकेज है जो हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप किया वो कितना ज़्यादा दूर जाके गिरा होगा। पार्ट बी के अंदर जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले पहले, यानी कि ग्राउंड को जैसे ये पैकेज ड्रॉप कर रहा है उससे थोड़ा सा पहले आप बताओ कि इसके हॉरिजॉन्टल यानी कि वी एक्स का कंपोनेंट कितना होगा। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनिशियल है, ये जो था ये आपके पास इनिशियल वाला केस होगा और ये जो होगा ये आपके पास फाइनल वाला केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कि वी एक्स वाली जो है आपने फाइनली बतानी है कि कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, और वी एफ वाई या फिर वी वाई वाली वेलोसिटी बताओ कि फाइनल इसकी कितनी होगी, जो कि उन्होंने जो है यहाँ पे पूछी हुई है कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो लाजमी सी बातें होगा। और इनिशियल वाला
आपके पास कितना होगा वो हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो आपके पास 0 होगा, क्योंकि जो जहाज़ की वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट यहाँ पे 0 होगा इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वी एक्स एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एक्स वाला कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वाई वाला कंपोनेंट, ये दोनों आपने जो निकाल के बताने, और साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस भी जो निकाल के बताना है कि ये कितना दूर जाके जो है वो गिरा होगा। अब अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट करें ये डायग्राम अगर बनानी हो तो बना लेना आप लोग, बाकी जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है वो सारे के सारा डाटा वही है। इस h को जो है हम लोग रिप्लेस कर देते हैं y से, इस वाले h को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं y से, क्योंकि डायग्राम के अंदर हमने जो है वो इस वाले डिस्टेंस को y से डिनोट किया था। तो पार्ट ए के अंदर उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, मतलब कि उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने हेलीकॉप्टर से वो पैकेज ड्रॉप किया था, कितना दूर वो जाके गिरेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो x का क्या फॉर्मूला है निकालने का, क्योंकि ये हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हम लोग रेंज जो है वो नहीं निकाल सकते, वो तो फुल के लिए होती है, तो हाफ के लिए जो है वो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो x इज इक्वल्स टू वी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास टाइम। और वी एक्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर करवाने के लिए, वो कौन सी होती है, वी एक्स होती है। तो इसलिए हम लोग जो इसके अंदर ये वाली एक्स वाली जो वेलोसिटी है ये ले रहे होते हैं। और हमने सवाल के अंदर क्या समझा कि जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की वो टोटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर थी शुरुआत में। तो वी एक्स का क्या मतलब, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर हुई, वी एक्स के बराबर हुई। मतलब इसके अंदर हमें कॉस थीटा वाला फंक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही है। तो ये आपके पास कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस वाले प्रॉब्लम, इस वाले आपके पास इक्वेशन के अंदर एक जो है वो मसला है, इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसके अंदर एक क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, टाइम। क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, टाइम। ये आपके पास जो है वो हाफ पैराबोलिक मोशन है, ठीक है। एक्स अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना लाजमी है, एक वी एक्स और दूसरा क्या, टाइम। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, यहाँ से लेकर जिस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया था यहाँ तक का टाइम कितना लगा, कितने टाइम बाद जो है वो नीचे आके पहुँचा है, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप लोग जो है वो एक्स वाला डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम कैसे निकाला जाए। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये वर्टिकल वाली मोशन है, इसके लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी वाली होती है, वी वाई वाली, जो कि हमने जब टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे केसेस के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने जो है वो वी वाई वाली वेलोसिटी देखी थी। तो यहाँ पे हमें पता है कि वी वाई वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी हमने जो लिखा हुआ है कि वी वाई आई जो है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग देखें तो इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, सोचो, ये वाला। क्योंकि इसी तरह से जो आपका आईक्यू बढ़ता है, आप जो है वो एक फॉर्मूला लगाते हो, उसके अंदर चीज़ें देखते हो कितनी पूरी हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, नहीं निकलता, फिर दूसरा फॉर्मूला जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो ऐसा नहीं कि आप जो है पहली बारी के अंदर ही पूरे का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, आप डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करके, जब एक जो है वो आपको जवाब नहीं मिलता है एक फार्मूले से, तो फिर आप दूसरे फार्मूले के ऊपर जाते हो, और इसी तरह से जो है सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और ये सारे के सारे आपने खुद से सॉल्व करने होते हैं, तभी आपका जो है वो आईक्यू बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व न्यूमेरिकल कहीं से देख लेते हैं और दिमाग में रट्टा लगा लेते हैं कि यार हाँ इसके अंदर जो है ये वहाँ पे उस वाले नोट्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ था, तो बस ये हमने याद कर लिया कि इसको सॉल्व करने का स्टेप, ये इसको सॉल्व करने का जो तरीका क्या है, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ फिर ये वाला लगाओ, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो इससे होता क्या है कि आपके जो बुक के प्रॉब्लम है वो तो आप लोगों को आसानी से इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन जब बोर्ड के अंदर वो लोग घुमा फिरा के दे देते हैं ना प्रॉब्लम, तो फिर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती खुद से सॉल्व करने की, तो वहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो पेश आ रहा होता है। तो मतलब आपको पता ही नहीं होता कि हम लोग जो है वो कौन कौन से फॉर्मूले इसके ऊपर लगाए, क्योंकि आप लोगों ने तो याद किए होते हैं ना सारे के सारे स्टेप्स। तो इनमें से देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमारे पास वी एफ जो है वो भी रिक्वायर्ड है, टाइम तो हम लोग निकाल लेंगे,
ए जो है वो आपके पास क्या होता है, जी होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ये भी यहाँ पे जो ऐड कर लो कि जी की जो वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जी तो है, वी आई भी है, वाई की अगर हम लोग बात करें, टाइम जो है वो हमें निकालना है, लेकिन वी एफ नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला वो नहीं लिख सकता। दूसरे के ऊपर जाओ, वाई है, हाँ हमारे पास है वाई, जो कि 100 मीटर है, उन्होंने हमें सवाल के अंदर बताया था 100 मीटर। वी आई है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी वो वाई वाली चाहिए होगी, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, हाफ का जो ए है उसकी जगह पे जी आ जाएगा, और टी जो है वो टाइम फिर से हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब इस वाली इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा है कि जो अननोन है, बाकी सारे के सारे वेरिएबल हमें पता है। तकरीबन 3 या 4 जो है इसके अंदर वेरिएबल है, एक डिस्टेंस वर्टिकल वाला, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक टाइम और एक जी। इनमें से 3 चीज़ें हमें पता है, वाई भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और जी भी पता है। टाइम निकालना है तो हम लोग आसानी से जो है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि y इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू वी आई टी, और वी आई की जगह पे जो हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे लगा देंगे कि वी वाई आई, क्योंकि हम लोग वर्टिकल वाला देख रहे हैं, और फिर प्लस हाफ का ए की जगह पे जो यहाँ पे जी आ जाएगा, और जी पॉजिटिव के साथ आएगा। जैसे भी आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर डाउनवर्ड आ रही हो तो पॉजिटिव में रखो, और अगर अपवर्ड जा रही हो तो नेगेटिव में रखो। वैसे होता ये कि जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपको लेके जाना नहीं चाह रहा। तो आपने जैसे सीखा हुआ मैट्रिक के अंदर वैसे ही समझो कि जो आपके पास अगर डाउनवर्ड आ रही हो बॉडी तो वो पॉजिटिव, और अगर अपवर्ड जा रही हो तो वो नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे जी आ गई, फिर आगे जो आपके पास टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर लगा दो। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर दी। ये कितनी थी 0, टाइम जो आपको कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ का g की जगह पे जो है वो 9.8, और t जो आपने कैलकुलेट करना है तो t का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 100, और 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो इसको पूरे को ही हटा दो। और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे 9.8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4.9 के करीब करीब आंसर आएगा। ठीक है, या फिर इसको जो है वो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ये जो 2 है इस पूरी इक्वेशन से, इस पूरे जो है वो आपके पास टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेके आओ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 9.8 टाइम्स जो आपके पास टी का स्क्वायर। अब 9.8 को यहाँ पे लेके आगे जो 200 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते थे कि इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लाके जो 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर एंड में जो एक ही आएगा। यहाँ पे जो आपने इसको नीचे लेके आए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और फाइनली अब दोनों तरफ जो आप लोग रूट वगैरह भी ले लो, क्योंकि आपको सिर्फ टी चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हमने रूट ले लिया, और 200 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, तो इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.51 सेकेंड्स, 4.51 और सेकेंड्स। ये कैलकुलेटर के अंदर डालना डायरेक्ट, या फिर आप लोग जो है वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि इसको जो है वो डिवाइड करो तो आपके पास 4.9 आएगा तकरीबन कुछ। 100 इज इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर, और फिर 100 डिवाइडेड बाय 4.9, मतलब इसको यहाँ लेके आके डिवाइड कर दो, मैथ से सिंपल, और फिर जो है वो आप दोनों तरफ रूट लो। तो इस तरह से भी जो आंसर है यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा, आखिर में जो टी की आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, यही वाली मिलेगी जो कि आपके पास 4.51 सेकेंड्स होंगे। तो आप यूँ लिख सकते हो कि 4.51 सेकेंड्स। दोनों से आंसर जो है सेम ही आ रहा होगा, आप लोग कैलकुलेटर में डाल के जो है वो चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ तक जो है हमने क्या किया कि टाइम कैलकुलेट करके बता दिया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जब तक वो ग्राउंड को हिट करेगा कितना टाइम लगेगा उसको, 4.51 सेकेंड्स। मतलब हेलीकॉप्टर से जब पैकेज ड्रॉप हुआ तो ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते उसको कितना टाइम लगेगा, फिर ग्राउंड तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 4.51 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप जो एक्स जो ये वाला निकाल सकते हो, तो इसके अंदर आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x इज इक्वल्स टू वी एक्स की जो वैल्यू वो कितनी दी हुई है 40,
तो यहाँ पे 40 और t की जगह पे जो आप लोग डालोगे 4.51 सेकेंड्स और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4.51 का जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 180.4 और मीटर। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं जो है वो अपनी बुक से या फिर नोट्स वगैरह से जो है वो देख के यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। और ये सारे के सारे जो है वो कैलकुलेटेड है, मतलब नोट्स के अंदर जो है वो मैंने खुद ही सॉल्व किए हुए थे ये वाले सारे के सारे प्रॉब्लम्स। तो आप जब कैलकुलेटर से भी सॉल्व करोगी तो यही वाला जो आपको आंसर है वो मिलेगा। और बुक के साथ भी हम लोग मैच कर लेते हैं साथ ही साथ। बुक के अंदर अगर देखो तो 180 मीटर है, तो इसका मतलब है कि सही है, मतलब आपके कैलकुलेटर से भी जो है यही वाला आंसर आना चाहिए। तो 180 मीटर लिखो या 180.4 मीटर लिखो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना दूर जाके गिरेगा, ये 180 मीटर। जिस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया जाएगा उससे 180 मीटर तक जो है ये दूर जाके 180 मीटर तक जो है वो दूर जाके गिरेगा। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट ए। अब इसी तरह अगर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वाले चीज़ के अंदर VXF के अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग जो है मिटा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट जो है वो कितने कॉन्सेप्ट बनाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अगर आपसे पूछे जाए कि बताओ फाइनल वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट एक्स वाला कंपोनेंट है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर एक्स वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो आपका क्या आंसर होगा। ये 2 सेकंड भी आप लोगों ने नहीं लगाने चाहिए इस चीज़ का जो है जवाब देने के लिए, अगर आप लोगों ने सही से लेक्चर जो है वो सुने होंगे या फिर कॉन्सेप्ट जो आपके बने हुए होंगे। तो कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। इसको तो जो है वो इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार ये पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस वाली जो वेलोसिटी होती है उसका कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट पैराबोलिक मोशन के अंदर या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। तो इसका मतलब कि VXF जो है वो आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ वो भी 40 मीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ है। अब अगर फाइनल कंपोनेंट ऑफ वाई वाले की बात करें, मतलब वाई वाली वर्टिकल वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट है यहाँ पे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो कितना होगा, तो इसके लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर VI की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, जी की भी वैल्यू और टाइम जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप लोग उससे जो आसानी से निकाल के बता सकते हो। तो VY का फाइनल वाला कंपोनेंट इज इक्वल्स टू VY का इनिशियल वाला कंपोनेंट प्लस का G और साथ में मल्टीप्लाई बाय T। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू 0 है, प्लस जो है वो आपके पास 9.8 और मल्टीप्लाइड बाय 4.51। तो VY का फाइनल वाला जो कंपोनेंट आएगा इस पूरे को जो है वो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे वो कौन सा या फिर कितना आएगा, वो आपके पास जो है वो आ रहा है 44.198 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बुक से भी जो है वो हम लोग मैच कर लेते हैं। तो बुक के अंदर भी जो आपके पास तकरीबन यही वाला जो कंपोनेंट है या फिर यही वाली जो वैल्यू वो आ रही है, और साथ में जो है उन्होंने माइनस लगाया हुआ है। माइनस इसी वजह से लगाया हुआ है जो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि जी जो होता है वो हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव का 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये ग्राफिकल जो है वो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब अगर कोई बॉडी जो है वो ऊपर से यूँ नीचे की तरफ जा रही है तो हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है ये नेगेटिव के अंदर आ रहा होता है ना, मतलब ये बॉडी अगर यहाँ पे खड़ी हुई है तो जो इसकी वेलोसिटी होती है फिर जी की जो वैल्यू होती है, अगर जी की वैल्यू की बात करें तो वो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो एक्ट हो रही होती है ना हर बॉडी के ऊपर। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 9.8 माइनस के साथ होनी चाहिए। इसके भी पीछे जो है वो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, वो उसके अंदर गए तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो रह जाएंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। इसको फिर कभी जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो बुक के अंदर माइनस लगा वो उसको सिंपली नेगलेक्ट करो, या फिर उसका जहन में कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि चूँकि जो बॉडी है वो हमारे पास यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी तो इसलिए जो उसका साथ नेगेटिव लगने मतलब सिर्फ डायरेक्शन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे जो है बुक के अंदर उन्होंने माइनस लगाया हो, बाकी जो आपके पास आंसर है वो सही है।
तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। इसी तरह फिर जो है हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है, और साथ ही साथ उसका जो है हम लोग डाटा भी बना लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ते भी हैं और जो डाटा है वो भी हम लोग साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ये आपके पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। और अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें तो वो बोल रहे हैं आपको कि अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एंगल दिया हुआ आपको 20 डिग्री, और आपसे बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग जंपर है, एक स्पोर्ट्स मैन है जो कि जो है वो लंबी लंबी जंपें मारता है। तो बोल रहे हैं कि इसने एक जंप लगाई है या फिर ग्राउंड को लीव किया है। ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से जो वो उसने ग्राउंड को लीव किया है कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये आपके पास जो है एंगल है जो कि 20 डिग्री का, जो कि एक जंपर ने जो है वो लगाया है ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड को जो है वो लीव कर दिया है एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। और कितनी स्पीड के साथ, वी जो है वो आपको वो वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल, या फिर सिंपली वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पहले पार्ट के अंदर पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी लिख दो कि वी की जो वैल्यू वो 11 मीटर पर सेकेंड है। अब पार्ट ए के अंदर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि निकाल के बताओ क्या चीज़, हाउ फार डज ही जम्प्स। रेंज निकाल के बताओ कि वो कितना दूर जो है वो जाके जंप लगाएगा, या फिर कितना डिस्टेंस जो है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कवर करेगा, जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं। और ये फुल पैराबोलिक मोशन है, तो इसके अंदर हमने जो फॉर्मूले कैलकुलेट किए हुए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर यानी कि ए के अंदर आपने निकाल के बतानी है रेंज, और फिर जो है वो इसी पार्ट ए के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है, या इसको हम लोग जो है वो खुद से पार्ट बी का नाम दे देते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट वो कितना ऊपर तक जाएगा ये भी आप निकाल के बताओ। तो पार्ट बी के अंदर जो है वो हम लोग लिख देते हैं कि हमें मैक्सिमम हाइट निकाल के बतानी है, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और एज्यूम द मोशन ऑफ द लॉन्ग जंपर इज दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एज्यूम करो कि जो ये इसकी मोशन है जंपर की, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, यानी कि वो पैराबोला बना के जो है इस तरह से पूरा आगे तक जो वो किया है, मतलब पैराबोलिक मोशन है उसकी। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसके अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ और ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आपके पास जो है वो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। फिर भी हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर रेंज निकालनी है तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, V0 स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद जो है साइन 2 थीटा, तो साइन के बाद जो है वो आपके पास 2 और थीटा के अंदर जो है वो 20 आएगा, और ये कुछ इस तरह से लगेंगे, मतलब ये जो 2 थीटा होता है ये साइन के फंक्शन, ये साइन की थीटा के अंदर ही लगा हुआ होता है, तो ये ब्रैकेट भी जो लगाने हैं यहाँ पे आपने। और फिर जो है वो आपके पास नीचे जो वो जी है जो कि 9.8 है। R इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आएगा, 1 to 1 आ जाएगा, ठीक है, और साइन 2 थीटा जो है वो आपके पास कितना, 2 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9.8। अब इसे जो आपने कैलकुलेटर के अंदर एज इट इज़ पुट कर देना है, 121 मल्टीप्लाइड बाय जो है आपके पास साइन 40, और इसको डिवाइड करो 9.8 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 7.9 मीटर, शायद इतना ही आपके पास जो आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर में इसको जो है वो डाल के सॉल्व करके देख लेना, तो यही वाला आपके पास जो आंसर आ रहा होगा। और बुक के अंदर अगर हम लोग देखें तो बुक के अंदर भी यही आंसर है 7.94, तो 7.9 भी जो है वो मतलब तकरीबन सेम ही है, तो सही है। इसके बाद जो हमें वर्टिकल वाली हाइट भी बतानी है, मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी फार्मूला हमें पता है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो V0 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, इसके बाद जो है वो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर जो है वो आपके पास 20 और डिवाइडेड बाय 2g, तो 2 इंटू 9.8। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर के अंदर डाल के आपने सिंपली सॉल्व करना है इसको, आपकी मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगी। ये 1 to 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है आप लोग कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट सॉल्व करोगे, और उसका जो आंसर पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ, साइन 20 की जो वैल्यू आती है वो आपके पास कितनी आती है, 0.342, 0.342,
और इसका स्क्वायर ले लो, या फिर सिंपली जो है वो आप लोग साइन 20 लिखो और ब्रैकेट के अंदर डाल के कैलकुलेटर के अंदर ही उसका जो है वो स्क्वायर कर दो। तो उस तरह से भी कर सकते हो, और साइन 20 की पहले वैल्यू निकालो और उसके बाद उसका स्क्वायर करो, तो यूँ भी कर सकते हो। नीचे जो है वो जब 2 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 पॉइंट जो है वो आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। और जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.722 मीटर, 0.722 और मीटर। और अगर बुक से इसको मैच करें तो 0.722 मीटर ही है, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सही सॉल्व किया है। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग जो है वो आखिरी प्रॉब्लम आज के लिए देख लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 है, और बाकी जितने रह जाएंगे फिर उन्हें आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी लगे हाथ तो जो है वो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। आज तो वैसे ही हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट लेना था, तो 3 प्रॉब्लम्स आज के लिए जो है वो बहुत है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी हम लोग अभी इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या बता रहा है, इसकी वर्डिंग भी जो है वो लेके आते हैं। इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि बोल रहे हैं कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये भी मुश्किल प्रॉब्लम है पहले वाली की तरह, बल्कि पहले वाले से भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बोल रहे हैं कि एक स्टोन है जिसको जो है वो हमने थ्रोन किया है या फिर फेंका है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। बोल रहे हैं कि हम एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए, ठीक है, एक जो है वो हम लोग बिल्डिंग के ऊपर बल्कि खड़े हुए, और हमने एक पत्थर फेंका है ऊपर की तरफ। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम की मदद से भी एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या है, बिल्डिंग है, इसकी छत के ऊपर आप लोग खड़े हुए हो, और आप लोगों ने जो है वो एक पत्थर यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से नीचे की तरफ फेंका है, ठीक है। वो जो 30 डिग्री का एंगल है वो इस आपके पास जो बिल्डिंग है इसकी छत के साथ बनाया है, मतलब इसकी छत का जो ग्राउंड था हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन थी इसके साथ बनाया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपके पास 30 डिग्री का है। और इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो होगी आपके पास फिर ग्राउंड होगा, यानी कि ज़मीन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो उन्होंने आपको चीज़ बताई हुई है कि इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 45 मीटर, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास 45 मीटर है। अगर इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास 45 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि v जो है वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो इन्होंने हाइट दी हुई है इसको किसका नाम दे, इसको y का नाम दे देते हैं। ये जो है आपके पास y किसके बराबर है, 45 मीटर के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए पार्ट के अंदर बताओ कि कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द स्टोन इन फ्लाइट। टोटल टाइम जो आपने बताना है कि टोटल टाइम कितनी देर तक वो जो स्टोन था वो हवा के अंदर रहा, या फिर उसकी फ्लाइट का टोटल टाइम कितना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो है पार्ट बी के अंदर बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी, यानी कि वी एफ जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ये आपको क्या दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी। बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो निकाल के बताओ कि वो कितनी है। और दूसरे लफ्ज़ों के अंदर अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी वो लोग पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको वी एक्स एफ और वी वाई वाली एफ वाली वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए, तभी आप लोग जो इसका कंपोनेंट है वो बता सकते हो। मतलब अगर आपको एक्स वाला कंपोनेंट पता होगा, वाई वाला कंपोनेंट पता होगा, तभी तो आप ये वाला कंपोनेंट बता सकोगे कि इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है। तो आपसे वो लोग वी एफ वाला कंपोनेंट पूछ रहे हैं, यानी कि टोटल मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कि ये दोनों भी पता होने चाहिए, तो ये भी आप लोगों ने जो बताने, मतलब इन दोनों की मदद से जो हमें ये बताना पड़ेगा। फिर
जो है वो पार्ट सी के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कि वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि आपको जो है वो ये वाला पूरे का पूरा डिस्टेंस भी निकाल के बताना है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो केस बन रहा है ये आपको एक्स जो निकाल के बताना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फुल पैराबोलिक मोशन नहीं है, फुल पैराबोलिक मोशन जो है वो हो तो रही है लेकिन यहाँ तक हो रही है, ठीक है। तो हम जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे। ये जो है ये आपके पास क्या है, यहाँ तक जो है वो आपके पास मैक्सिमम हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो मैक्सिमम हाइट है जब हमारे पास आएगी तो इतनी हाइट हमें पता है पहले से, इतनी हाइट जो हमें पता है पहले से, ये कितनी है 45 मीटर तक। तो अगर पूरी की पूरी जो हमारे पास ये वाली हाइट है, ये वाली कितनी है मैक्सिमम हाइट, और ये पता लग गई तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हाइट पता लग जाएगी। तो हम इतने पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे हाफ पैराबोलिक मोशन की मदद से, और इतने वाले पार्ट को यहाँ तक जो है वो हम लोग जितनी भी चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी हुई वो सॉल्व करेंगे इन वाले प्रॉब्लम्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये पूरा वाला जो पैराबोला है ये तो बन रहा है ना यहाँ पे, तो हम लोग जो टाइम है यहाँ तक का तो इस्तेमाल कर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो तो हम लोग निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। और जो ये वाली हाइट है ये भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकाल के जो है वो लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस पूरे को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको उस तक जो है किस तरह से पहुँचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले पार्ट ए को हम लोग लेके चलते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि टाइम बताओ, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला टाइम निकालेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम लोग T1 बोलते हैं। तो T1 का क्या फॉर्मूला है, वी नॉट और साइन थीटा अपॉन में जी। तो T1 इज इक्वल्स टू वी नॉट की जो वैल्यू आपके पास 20 है, और साइन की जगह पे जो है वो साइन 30, एंगल जो आपके पास 30, और जी की जगह पे जो 9.8। तो T1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आएगी, साथ साथ ही जो हम लोग वैल्यूज़ को भी देखते जाते हैं। तो T1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1.02 सेकेंड्स, और जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करोगे तो तब भी आपके पास इतनी ही आएगी। मतलब पहले 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 करना और उसको डिवाइड कर देना 9.8 से। सिंपल मैट्रिक वाली जो है वो कॉन्सेप्ट्स है, ये तो सबको सॉल्व करने आते होंगे। सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.02 सेकेंड्स। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको टाइम लगा वो आपको कितना लगा, इतना सा। अभी फिलहाल जो है आप इसको यहीं पे छोड़ दो, और ये पार्ट ए हमने अभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग सारी की सारी चीज़ें जो है वो पहले जितनी भी हमें चाहिए वो हम लोग निकाल रहे हैं। पार्ट ए की तरफ जो है वो हम लोग आखिर में जाएंगे, जब मतलब सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हमें आखिर में ही मिलेंगी। हम जो है वो इसको आस्ते आस्ते जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो ये मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाली जो हाइट है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको बोल दो कि आपके पास क्या है, चलो इसको जो है हमने एच से डिनोट किया हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं एच का। एच किसके बराबर होता है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो है वो आपके पास 2g। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो तो h इज इक्वल्स टू जो वेलोसिटी है वो 20 है तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर जो है वो आपके पास 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास फाइनली हाइट की, सबसे पहले क्या करना है 20 का स्क्वायर करना है, तकरीबन जो है वो आपके पास 400 तक आएगा। फिर साइन 30 की वैल्यू निकालो, जो भी आ रही है उसका जो आप लोग स्क्वायर करो, और नीचे जो आपके पास 19.6 होगा पूरे को जो सॉल्व करो। तो फाइनली जो आपके पास हाइट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5.1 मीटर। 5.1 मीटर मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 5.1 मीटर। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 45, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 5.1 मीटर। तो जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है वो 45 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 5.1 मीटर है, तो टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो कितनी होगी, टोटल हाइट एच टी बोल देते हैं हम लोग इसको, जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट को हम लोग बोल देते हैं कि ये एच टी है। वो किस किस के बराबर होगी, y प्लस आपके पास h
तो एच टी इज इक्वल्स टू 45 प्लस का 5.1, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 5 इसके अंदर ऐड होंगे तो 50, तो 50.1 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल हाइट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस हाफ पैराबोलिक मोशन को हम लोग जो है कंसिडर कर सकते हैं, इस वाली हाफ पैराबोलिक मोशन को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो बेसिकली ये भी पता है कि जो v आपके पास y की इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग जो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब पिछले सबसे पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने की वो सारी की सारी अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह से हम वी एफ वाई वाली भी निकालेंगे और वी एक्स वाली जो है वो तो हम लोग कॉन्स्टेंट लगा के जो निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसको ब्रेक डाउन कर दिया। एक जो है वो आपके पास हाफ पैराबोलिक मोशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थी वो आपके पास शुरू में फर्स्ट पैराबोलिक मोशन थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि टाइम निकाला इस पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने तक का, ठीक है। और अब आपको कौन सा टाइम चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, है ना। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टाइम निकाला कि कितना लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, वो कितना था 1.02 सेकेंड। और ये बेसिकली पार्ट ए ही चल रहा है, पार्ट ए ही चल रहा है। हमने मैक्सिमम हाइट क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम आपको चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर अगर हम लोग देखें कि कितना टाइम लगा है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम के अंदर किसकी मदद से जो है वो ये वाला टाइम निकाला था, इस वाली इक्वेशन की मदद से। इस वाली इक्वेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है हमें पता है 0, फाइनल इनिशियल जो मतलब मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो फाइनल वाली वेलोसिटी होती है वाई एक्सिस के अंदर, या फिर वाई वाली जो वेलोसिटी होती है इस वाले पॉइंट के ऊपर वो 0 होती है, तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। और इस वाली चीज़ के अंदर यानी कि जो वाई वाला डिस्टेंस है पूरे का पूरा वो भी आपको चाहिए होता है टाइम निकालने के लिए, तो इसलिए हमने ये पूरे का पूरा डिस्टेंस निकाला। क्योंकि हमें क्या था, हमें क्या उन्होंने सवाल के अंदर दिया हुआ था, यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ था इस बिल्डिंग का। अब वो कितना ऊपर गया पत्थर उसका तो हमें नहीं पता ना, मतलब हमें अगर टाइम निकालना है तो पूरे का पूरा डिस्टेंस जो है हमें पता होना चाहिए। तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हम लोग टाइम निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन लगाएं कि y इज इक्वल्स टू वी आई और साथ में t, और इसको जो है वो हम लोग रिप्लेस भी करते जाते हैं साथ में, ठीक है। y की जगह पे जो है वो अब आ जाएगा एच टी यानी कि टोटल हाइट, और वी आई और आपके पास जो है वी वाई आई, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जो है बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो y वाली एक्सिस के अंदर वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो ये हमने 0 मीटर पर सेकेंड ले ली, ठीक है। और नीचे वाली जो है वो हमने वी एफ वाई ले ली या फिर वी वाई एफ ले ली। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 है और यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी डाल दी, टी इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हाफ का ए की जगह पे जी आ गया और टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 50.1 वी वाई आई की जगह पे कितना आएगा 0, टाइम जो है आप लोगों ने कैलकुलेट करना तो एज इट इज़ हाफ का जो है वो जी की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी जो है आपके पास स्क्वायर के अंदर, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ख़त्म हो जाएगा। 50.1 इज इक्वल्स टू ये जो है आपके पास 4.9 हो जाएगा और साथ में टी स्क्वायर। 50.1 जो है वो डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और फाइनली टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, टी स्क्वायर जो आपके पास आएगा 50.1 डिवाइडेड बाय 4.9, दोनों तरफ रूट लोगे, इससे रूट कैंसिल, और टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो टी है इसको बोल दो कि ये T2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो T था वो आपके पास क्या था T1, और यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक का जो T है वो आपके पास क्या है T2। तो यहाँ पे लगाते जाओ कि ये आपके पास क्या था T2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी वो आप जब इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10.22 सेकेंड्स जो है वो रूट से पहले, और जब रूट आप लोग ले लोगे तो रूट लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3.19 सेकेंड्स, 3.19 सेकेंड्स, 3.19 सेकेंड्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.02 सेकेंड्स, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा वो आपके पास कितना लगा 3.19 सेकेंड्स। तो अब आप टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है उनको बता सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था कि टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट वो कितना देर तक जो है वो हवा के अंदर
रहा तो वो किस तरह से निकाल सकते हो, t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 1.02 और प्लस का 3.19, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा दोनों को ऐड करने के बाद वो आएगा 4.21 सेकेंड्स, 4.21 और सेकेंड्स। और अगर इसको हम लोग जो बुक से मैच करें तो बुक के अंदर जो आपके आंसर है वो कितना दिया हुआ है तीसरा वाला प्रॉब्लम है, और तीसरे वाले प्रॉब्लम का पहला 4.22 सेकेंड्स, तो तकरीबन जो है वो हमारा सेम आया है, हमारा 4.21 है और उनका जो है वो 4.22 है, तो इसके करीब करीब आ रहा है, तो मतलब हमने जो है वो सही परफॉर्म किया है। अब अगर इसको जो हम लोग रिवाइज करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने ये चीज़ निकाल ली कि इस पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है वो कितना लगेगा, ठीक है, वो तो आसानी से निकल आया। वो हमारे पास जो है वो यही वाले जो हम लोगों ने फॉर्मूले बनाए थे इनसे ही निकल आया, क्योंकि हम लोगों ने जो ये वाला फॉर्मूला बनाया था वो यही बनाया था कि जिस पॉइंट से हम लोग लॉन्च करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो है वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हाफ या फुल का होना ज़रूरी नहीं है, आज जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का टाइम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ये वाली चीज़ क्यों की, मतलब ये वाली कहानी पूरी क्यों की, या फिर आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि हम लोग ये वाला भी तो टाइम निकाल सकते थे कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाल लेते और फिर जो उसके बाद जो भी करना होता करते। तो आप पहले ये वाला टाइम भी निकाल सकते थे और ये वाला टाइम भी निकाल सकते थे, मतलब टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट आप लोग बोलोगे कि हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो तो ये वाला था कि टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट है वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो जो टाइम आता है वो सिर्फ यहाँ तक का आता, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या करते, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या करते, इसके लिए तो हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी भी और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे निकालने के लिए। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि इस वाली प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक यहाँ से ही लेकर पूरी नीचे तक, जो कि हम लोगों ने हाफ पैराबोलिक मोशन फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर जो वो सॉल्व की थी। तो इस तरह से करते हुए सबसे पहले जो है हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल लिया, उसके बाद इस वाले पॉइंट से नीचे तक का पूरा जो है वो जब तक वो ज़मीन को जाके नहीं लगेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा, वहाँ तक का टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। और उसके लिए हम लोगों ने जो वो क्या किया कि हमें पता था कि ये वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है, और इसके लिए आपको जो है वो टोटल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो लाजमी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो पता था ना हमें 45 मीटर तक 45 मीटर था, इतना नहीं पता था, वो निकालने के लिए पहले इस वाले इक्वेशन को इस वाले फॉर्मूले को जो है वो लगाते हुए हमने ये मैक्सिमम हाइट निकाली कि कितना ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, और फिर जब ये मैक्सिमम हाइट आ गई तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा डिस्टेंस जो था वो हमें पता लग गया, और हमने आसानी से जो इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो निकाल दिया और फिर इनको जो है वो ऐड कर लिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रॉब्लम पार्ट जो ए था इस वाले प्रॉब्लम का वो हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। और अब अगर हम लोग बढ़ें इसके दूसरे पार्ट के ऊपर जो कि एक्स वाला पार्ट है, तो मतलब इस वाले को देख लेते हैं जो पार्ट सी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी वेलोसिटीज़ वाला जो हम लोग फिर एंड में देख लेंगे। तो पार्ट सी के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो पार्ट सी को भी हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि जो एक्स वाला डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, एक्स वाला डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग सोचो और मैं भी आप लोगों के साथ सोचूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्ट जो है वो देख के कर रहा हूँ। अब मैंने जो है वो देखा भी है, ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन फिर वो मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा पूरा, कि जिसके अंदर सोचना पड़ता है आपको सारे के सारा। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर जिस पॉइंट से इसको हमने जो है वो लॉन्च किया था, रिलीज़ किया था, यहाँ तक का जो है वो आपने डिस्टेंस निकाल के बताना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो इस वाले पॉइंट ने या फिर इस वाली चीज़ ने जो है वो कवर किया होगा। तो कैसे निकाल के बताओगे, डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला है, क्या आप लोग ये वाला रेंज वाला फार्मूला लगा सकते हो? रेंज वाला फार्मूला अगर लगाओगे तो आपको कितना डिस्टेंस जो है वो मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो रेंज वाला अगर आप लोगों ने फार्मूला लगाया
तो रेंज वाले के लिए तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रेंज वाला फार्मूला होता है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगेगा इस वाले फार्मूले से। तो फिर इसका क्या करोगे, इतने से डिस्टेंस का क्या करोगे, ये कैसे निकालोगे? तो ये तो नहीं निकाल सकते आप लोग, इसका मतलब ये वाला फार्मूला फेल हो गया, यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब अगर इसको देखें हम लोग तो ये वाली जो इक्वेशन है हमें क्या बताती है कि हम x वाला जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं अगर आपको vx पता हो, ठीक है। और vx के अलावा टाइम पता हो कि जितनी देर तक वो जो बॉडी है वो टाइम, मतलब जितनी देर तक वो जो बॉडी है वो पैराबोलिक मोशन के अंदर थी, अगर वो पूरा पता हो तो आप इसके अंदर डालो तो आपके पास x वाला जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यूँ भी कर सकते हो कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, x इज इक्वल टू वी एक्स टाइम्स t1 वाला डालो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा आपको, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इतना, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो आप लोग निकालो जो कि x2 है, ये x1, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपके पास जो है x2। या फिर अगर आपको टोटल टाइम पता लग गया तो डायरेक्ट टोटल टाइम डाल दो कि जितनी देर तक जो है वो बॉडी हवा में थी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जो परफॉर्म कर रही थी, तो टोटल टाइम डालोगे तो तब भी आपके पास जो आंसर पूरे का पूरा आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो लिखें x इज इक्वल्स टू वी एक्स और मल्टीप्लाई बाय आपके पास t, तो x इज इक्वल्स टू वी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास, क्योंकि हमें वी एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई ना उन्होंने, सवाल के अंदर जो दिया हुआ वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे, इस तरह से कि ये आपके पास जो है वो v है और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, और हमारे पास जो x और y होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, x और y एक्सिस जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो आपको कौन सा वाला कॉम्पोनेंट चाहिए, ये वाला। तो ये vx कैसे निकालोगे, vx कैसे निकालोगे, सिंपली फॉर्मूला है vx का v cos थीटा जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हम लोग लगा मौजूद है हमने चेंज कर दिया इसको, और इसकी जगह पे जो हम लोग लगा देंगे टोटल टाइम, जितनी देर तक जो ये बॉडी है वो हवा में रही थी, जो कितना आया था आपके पास 4.21 सेकेंड्स। तो यहाँ पे पुट करो सारी चीज़ें, v की जगह पे जो है आप लोग पुट करोगे 20, cos 30 की जगह पे थीटा की जगह पे जो है वो आप लोग पुट करोगे 30, ठीक है। और टाइम की जगह पे आप लोग पुट करोगे 4.21 सेकेंड्स। इस पूरे को सॉल्व करोगे जब आप लोग, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 73 मीटर्स, 73 मीटर्स। इसको कैलकुलेटर के अंदर डालना, 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 और मल्टीप्लाइड बाय 4.21, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 73 मीटर्स। और अगर इसे बुक के साथ भी हम लोग मैच करें तो बुक के अंदर जो आपके पास पार्ट सी का आंसर है वो 73.0 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्ट सी जो है हमने सही से सॉल्व किया है, और जो जिस पॉइंट से हमने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, इस पॉइंट से लेकर इसने ज़मीन को जाके जहाँ पे हिट किया, कितना फासला जो है वो इसने कवर किया, कितना फासला कवर किया 73 मीटर तक का। तो ये हमारे पास पार्ट सी था। और अब अगर हम लोग फाइनली पार्ट बी को भी सॉल्व करें तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो है वो जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि पार्ट बी के अंदर उन्होंने हमसे पूछा हुआ क्या है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कंप्लीट यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस पॉइंट के ऊपर पूछ रहे हैं ना हमसे कि इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है कितनी होगी, कॉम्पोनेंट्स के अंदर नहीं, रिजल्टेंट बताओ। लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें लाजमी सी बात है कि कॉम्पोनेंट जो है पता होने चाहिए। अब होता क्या है कि ये आपके पास जो है वो फ़र्ज़ करो कि कुछ इस तरह से जाके जो है वो हिट किया है हमारे पास इस स्टोन ने ग्राउंड को, तो ये आपके पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी की जो है वो वैल्यू होगी, ठीक है, वेक्टर है आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आपके पास क्या होता है एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये निकाल के बताना है। अब इसके लिए आपको लाजमी सी बात है कि पता होना चाहिए कि v जो है वो आपके पास x कितना है, या फिर इसको जो है वो फाइनल बोल दो। अच्छा, वी एक्स और f यहाँ पे लगा दो आखिर में, फाइनल जो x वाला कंपोनेंट है वो कितना है। और साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपके पास वेलोसिटी का y वाला फाइनल कंपोनेंट है वो कितना है, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग जो है वो फाइनल वाला कैलकुलेट करके बता सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हमें पता है कि
फाइनल जो है वो या फिर रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ जो हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर काफ़ी बार मैट्रिक के अंदर भी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी बार ये वाला फॉर्मूला जो इस्तेमाल करके आ चुके हैं। अब सबसे पहले अगर आपसे दोबारा से सवाल किया जाए, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाए, तो वी एक्स एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी थ्रू आउट द मोशन? सेम होगी, सबको पता है, अभी पिछले प्रॉब्लम के अंदर भी जो हम लोगों ने किया है। और एक्स वाली वैल्यू या फिर एक्स वाला कॉम्पोनेंट जो है वो निकालते किस तरह से? एक्स वाले कॉम्पोनेंट को निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है? वी और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आएगा वी और कॉस थीटा। वी की जो वैल्यू आपके पास 20 और कॉस जो है वो साथ में 30 डिग्री जब आप लोग पुट करोगे तो फाइनली जो वी एक्स एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वी एक्स एफ बेसिकली होता नहीं है, थ्रू आउट द मोशन जो है वो वी एक्स सेम ही रहता है, तो वी एक्स एफ लिखो या फिर सिर्फ वी एक्स लिखो, एक ही बात है। इसकी जो वैल्यू जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 17.32। ठीक है, लेकिन अगर आपने तसल्ली के लिए एफ लगाना है तो लगा दो। होगा क्या कि ये थ्रू आउट द मोशन जिस वेलोसिटी से या फिर जो एक्स की वेलोसिटी जो वो इस पॉइंट के ऊपर होगी, वही इस पे भी, वही इस पे भी, वही इस पे भी, और वही फाइनली भी इतनी ही होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन हमें ये पता है कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाई वाले कंपोनेंट की कितनी है? 0। ठीक है, फाइनल जो हमने निकालनी है वाई की निकालनी है। और अगर इस वाली इक्वेशन से हम लोग देखें, इस वाली इक्वेशन से देखें वी एफ, या फिर चलो इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो रख देते हैं अभी सही। वी वाई एफ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? वी वाई इनिशियल वैल्यू पता है हमें 0, ठीक है, प्लस ए की जगह पे जी आ जाएगा, वैल्यू पता है। टी कौन सा वाला इस्तेमाल होगा? क्योंकि हम लोग ये वाले 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक ये वाला और एक जो है वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाहिर सी बात है कि टाइम जो है वो इस्तेमाल होगा, और वो कौन सा है? T2। तो यहाँ पे जो है वो T2 आएगा। तो वी वाई एफ जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 प्लस का 9.8, और T2 जो है वो आपके पास कितना आया था? पीछे हम लोगों ने वो मिटा दिया, लेकिन तकरीबन 3.19 तक आया था। देख लेते हैं, 3.19 तक ही आया था, हाँ 3.19। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वी वाई एफ जो है इक्वल्स टू 0 तो हट जाएगा, 9.8 जब मल्टीप्लाई होगा 3.19 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 31.262 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों के दोनों आपने कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए, ये वाला भी और ये वाला भी। फाइनली इस वाले फॉर्मूले के अंदर डाल दो तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो भी आ जाएगा। तो 17.32 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 31.262 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और वी एफ की जो फाइनल वैल्यू होगी इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वो कितनी आएगी? 35.74 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी वेलोसिटी से हमने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको फेंका था, और जब ये जाके नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उससे थोड़ा सी देर पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो चुकी होगी? 35.74 मीटर पर सेकेंड। और ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी तो है वो मुश्किल भी था प्रॉब्लम। और इसके तकरीबन आगे भी जितने प्रॉब्लम्स हैं आगे की बल्कि आसान है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही पहला वाला और तीसरा वाला जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा बहुत जो था वो ट्रिकी था, और इसके अंदर हमने जो है वो, अगर आप भी इसे जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन भी लगे इसको सॉल्व करने में, और वैसे ही जो आपका IQ बढ़ेगा। अभी आप लोगों ने देख लिया ना, अभी इसे आप जो है वो खुद से सॉल्व करें, रटना नहीं है इसको, ठीक है। आप खुद से अपनी ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो लिख दें और बारी बारी जो है लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लें, फिर आप मैच करें उसको बुक के साथ। अगर आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है तो इसका मतलब कि आप लोगों ने सही किया। और अगर इसको भी हम लोग मैच कर लें बुक के साथ, तो बुक के अंदर भी 35.8, तो तकरीबन जो सेम आया हुआ है, उसका मतलब कि हम लोगों ने सही किया है। अब बाकी के जो इसके प्रॉब्लम रह गए हैं वो फिर हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।